हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल जो आपका था, साल का पहला दिन था, अर्थात जो है 1 जनवरी के रूप में आप लोग मनाए होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे न्यू ईयर का। तो मेरे तरफ से फिर एक बार आज कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। खुशियों का माहौल बना कर रखिए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द अब अगले मंथ में होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट सही से आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए आपके क्लास 10th का जो है कुछ हाइड्रोकार्बन लेकर आए हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने वाले हैं, या आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है ना। इसको वर्गीकृत कितने भागों में किया गया, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आज सबको डिटेल देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यदि मेरे चैनल पर नए होंगे, वीडियो पर नए होंगे, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आपका एक टॉपिक उठाए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन समझने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका पूर्णतः जानकारी आपको मिल सके, ठीक है ना। अधूरा ज्ञान नहीं रखना है, ठीक है ना। जानकारी पूरा एकदम पोखत लेकर रखना है। इसमें जानना है कि हाइड्रोकार्बन, तो देखिए दो फेज इसमें आपको मिल जाएगा। एक होता है हाइड्रो, एक होता है कार्बन। हाइड्रो से अर्थ होता है कि हाइड्रोजन का, और कार्बन से अर्थ होता है क्या, कार्बन। सिंपल बात है कि हाइड्रोजन और कार्बन, फिर समझे, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कितना इजी है कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन कर दिए हैं, अब इसको लिख भी देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि बाबू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इससे काम चला रहा अभी। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान देकर समझिए, यहां से आपको हाइड्रोकार्बन का जो डिफाइन कर दिया अभी, हाइड्रोजन और कार्बन। आखिर हाइड्रोजन और कार्बन कैसे मिलेगा, तो नया यौगिक बनेगा। जैसे मैं बताते हैं थोड़ा से, देखिए जैसे एक लिखते हैं मेथेन, समझिएगा मेथेन लिख देते हैं, इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। तो देखेंगे इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के सिंगल परमाणु मिलकर क्या बनाया, मेथेन बनाया। तो यही एक मेथेन का यौगिक है। यहाँ कह सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। अब रही बात बाबू कि हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया, देखिए तो हाइड्रोकार्बन को दो डिवाइड करता है, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आखिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी जानकारी देंगे, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। चलिए यहाँ देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसको बांटते हैं हाइड्रोकार्बन, चलिए इसका डिवीजन कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को जो है अभी बताया कि दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जरा ध्यान दीजिएगा, एक फेज पर लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा इसको बांट देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब ये जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए इसको बताते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। फिर समझे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें
हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध होता है, ठीक है ना, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब यहाँ असंतृप्त क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, दो या दो से अधिक बंध होते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए अब जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफाइन कर देते हैं, लिख कर बता देते हैं का डिफिनेशन। एक नंबर पॉइंट लिख देते हैं, संतृप्त, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन। ठंडी का मौसम चल रहा है, थोड़ा बहुत हाथ में दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वैसा हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जिसमें कार्बन लिखते हैं, कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एच फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच एकल बंध लिखते हैं, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं, एकल बंध होता है। फिर समझ लेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सी और हाइड्रोजन एच के बीच एकल बंध होता है, क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे इसका देखिए बाबू, जैसे में हम बना लेते हैं आपका मेथेन CH4, इसका नाम क्या होता है, मेथेन होता है। तो देखिए मेथेन का जो है संरचना करके हम जाते हैं तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन एक कह रहा है, हाइड्रोजन 4 कह रहा है, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पर 4 सेट कर दीजिएगा, H H H H। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि CH4 जो है मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसका संरचना की है तो सिंगल बॉन्ड आ गया है। अब हम लोग जानेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहां लीजिए, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन के बीच दो या दो से अधिक बंध होते हैं, दो या दो से अधिक बंध होते हैं, ठीक है, होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए इसका जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ जैसे शो करते हैं, देखिएगा, जैसे एक एथिलीन होता है, एथिलीन C2H4, देखिए एक एथिलीन का सूत्र हो गया C2H4, इसमें कौन बंद होता है इसकी जानकारी देंगे। तो देखिए कार्बन कहता है डबल, तो कार्बन यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या चाहिए, हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो हाइड्रोजन एक यहाँ से जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, और फिर हाइड्रोजन एक यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनके बीच जो है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद होगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल। क्या समझते हैं कि 2 2 4, 4 गो इधर हो गया और 4 गो यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात 2 इसमें का 2 इसमें का इलेक्ट्रॉन 4 गो, अर्थात 8 गो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एथिलीन में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, अर्थात एक इसका शॉर्ट होता है CH पर कितना H, कितना 2, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर समझे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात एथिलीन का जो संरचना यह होता है, तो यही होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो होता है एग्जाम्पल हो गया, समझे ना, कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दो या दो से अधिक, तो इसमें डबल बॉन्ड बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। लेकिन अब क्या करने वाले हैं आप लोगों के साथ,
कि अब असंतृप्त असंतृप्त या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार अब बताएंगे। फिर एक बार हाइड्रोकार्बन पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन इसकी जरूरत पड़ रही है तो हाइड्रोकार्बन पाए। हाइड्रोकार्बन को ही बताए हैं बाबू दो फेज, कार्बनिक यौगिक तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होता है दो फेज में, एक यहां से मिला देते हैं और बताया संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा भी बताया थोड़ा देर पहले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां समझिए बाबू मेरे दोस्त, समझिए आप लोग, अब यह करना क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो होगा एल्केन ग्रुप का आता है, अर्थात एल्केन, एल्केन यहां पर ही एल्केन, ठीक है, एल्केन आ गया। अब इसमें दो फेज होता है असंतृप्त में, एक होता है एल्कीन एल्काइन, दूसरा क्या होता है एल्काइन। यहां लिखिएगा एल्कीन, एल्कीन हो गया। अब यहां से इसमें का दूसरा एल्काइन हो गया एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन होता है। तो फिर समझेंगे आप लोग, हाइड्रोकार्बन का दो फेज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन आ जाता है। अब रहा बात इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए सूत्र जो होता है एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है ना, तो इस सूत्र को ध्यान पूर्वक एकदम जो है दिमाग में बैठाना, सेट कर जाना है। तो एल्केन का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, CnH2n + 2, अर्थात n हो गया कार्बन की संख्या, n 2 रखिएगा। तो यहां पर मान लेते हैं जैसे में, तो यहां से हो जाएगा C2H 2 दूना 4 2 6, मान लेते कार्बन 2 रखे हैं, तो कार्बन की संख्या 2 हो गया तो ईथ हो गया। तो मेथ होता है सिंगल कार्बन का मेथ, एथ हो गया तो एथेन बन जाएगा, तो ये हो गया एथेन, ठीक है ना। तो C2H6 हो गया, कैसे, तो 2 दूना 4 2 6 एथेन हो गया। तो इस प्रकार से हम सूत्र बना लेते हैं, अर्थात एल्केन का जो फॉर्मूला था CnH2n + 2 हो गया। अब एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का समझिएगा, CnH2n, सिर्फ एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2 होता है। तो इस फार्मूला को आपको याद करना होगा, एल्केन का CnH2n + 2, एल्कीन का क्या हो गया CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा CnH2n - 2। तो इस प्रकार से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में जान चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो है वीडियो बना रहे हैं, आज जो समझाया है हाइड्रोकार्बन, यह समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले क्लास आप लोग के साथ, लेकिन आज का दिन आप लोग का शुभ हो।